प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार होगे, झंझट मिट गया सदा का। ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहाँ ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे, ये सुख नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौट कर यहाँ नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ, अरे वहाँ पहुँचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति गया है, जा रहा है, और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया, क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी, तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखें भी को ना, आन की तो बात दूर है, वहाँ गलती होली छो होली, बागे गलती कौन करेगा, ऐसे नालायक कौन है। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया, पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन। वो सुनता रहा, कहने लगा, भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे सच्ची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से, सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूँ पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं। जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया, कि इसलिए ना लूँ कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूँ पक्का, जिस काम का लगा करूँ मैं अधूरा नहीं छोड़ता। और कहीं मैं सच्ची भक्ति कर वहाँ पहुँच जाऊँ, मैंने कोई भी ना पावड़े, वहाँ पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लग गए, मैं ना जाऊँ वहाँ पर। फिर मैंने उसको कहा भी यहाँ तू क्या पाएगा, फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए, और सच उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं, कोई ऐसा स्थान भी है। स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी, जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से, और आपको वहाँ सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, ये परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है, ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा ने, आपको दिखा देंगे कि आज 10 शरण में ना होता था, तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन हम आपको गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञानी, पूरी पृथ्वी पर होगा, और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे, मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी ठगी बकवाद हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े, और किसके लिए? 2 रोटी के लिए, और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे, और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा तो भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा
कुछ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पार हो गए और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहाँ से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और बकवादों में लग जा दूसरी बात है। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज़्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है कबीर साहब इसके। अब कुछ परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होने देंगे। किस लिए करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय तिन जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पन पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफ़ी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रही, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहाँ आना भी बंद कर दिया, और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे, और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहाँ रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, अब तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक इलाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा है उसमें। अब उनकी ऐसी ब्रैनमैटी हो रही है, दुर्गति, अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी क्यों आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया, और यूँ कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसका। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस, और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्माओं, लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका। आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के।
तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर है, घूमता फिर है, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है, तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मनमर्जी कर रहा हूँ। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में, उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहाँ जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का, और अब वहाँ देख कर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद वो व्यक्ति जो वहाँ मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सीडेंट, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। आज देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे और ये आज गाड़ी में घूम रहा है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यो रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुग्गी खेत। तो पुणात्मा इस तरह अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा, और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर और 84 निश्चय अपने सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम पर, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैड़ पे पैड़ रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहाँ पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, उसकी गुरुजी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम से कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। ये इस तरह पैड़ होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए, कहते हैं वो युग युग रोए।
और मनुष्य जीवन पाके खोए। अब जैसे जो सतगुरु विमुख हो गए, युग युग कैसे रोएगा। अब जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया, इसकी आप 108 मंत्र की माला डेली फेरते हो, ज़्यादा बेस से कर लेते हो, क्योंकि ये तो करने का है काम। फिर सतनाम का आपको कितनी कीमत बता रखी है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पास अंदर रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। तो जिसने तीनों नाम प्राप्त कर लिए, अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया। और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया, विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ, वो काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा सावित्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट जो मंत्र इन मंत्रों में है वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सत्कर मान लिया, मृत्यु होगी घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से, और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहाँ रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटे 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है। और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर धर देगा, वो हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना ही नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। तो यहाँ से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके, मर्यादा भंग करके, उनको हानि हो ही जाती है। लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें इन भगवानों के मंत्र हैं, और इनकी इतनी कमाई हो जाती है। जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे, और वहाँ आपके अंदर बहुत सी सिद्धियाँ होंगी, आप वहाँ गण बन जाओगे, और गणेश गणों का ईश उनका स्वामी है। वहाँ बहुत ठाठ होंगे आपके बहुत से, वहाँ अपनी पूंजी को वहाँ नष्ट करोगे, उस प्रथम मंत्र गणेश वाले मंत्र, गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहाँ नाश करोगे। वहाँ जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहाँ भेजा जाएगा। वहाँ जाकर नैश्रित आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहाँ कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहाँ भोगोगे। वहाँ भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहाँ जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, वहाँ से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा, और फिर वहाँ से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे, फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहाँ पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहाँ जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र कर रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे, और वहाँ इनसे ज़्यादा सुख है या बकवाद ज़्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है। इन अन्य जैसे एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में वो कैसटार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा, उसमें बकवाद भी ज़्यादा, उसमें सुविधा भी ज़्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो, तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर
जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहाँ एक बना रखा है नकली अलखलोक, नकली सतलोक। उस सतलोक में रखता है ये। ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है, वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहाँ ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहाँ रहते हैं। कहने का भाव ये है दास का कि आपकी और जिसने सार नाम मिल गया है पूंजी, वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सार नाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहाँ जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होएगी, रोज की उनको दिखाई देती है। बैंक बैलेंस जैसे जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहाँ डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी, आज इतनी, आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई कि मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहाँ आ सकता हूँ वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहाँ कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊँ। तो यदि वहाँ भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बनी होगी मेरे ते, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहाँ भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहाँ के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे ले आए इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ लिया, अब उसको कहाँ रखेंगे भगवान? इस एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है वहाँ पर। और वो इनके भी समझ में नहीं वो है क्या चीज़, तो वहाँ ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी है वहाँ पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए और फिर उनका, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद पहले तो यहीं ठाठ दिखेंगे, उसमें फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यहीं पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते हैं। और जो बाहर रह जाते हैं उनमें वो फिर क्या होता है, वहाँ स्टॉक रखा भगवान ने, और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को बेसिक जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, फिर उनकी संतानें बढ़ती हैं, उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो किसी युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया, ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा।